रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, ये लो बच्चों, पावन सीताराम। तुम भी लो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। है तू है? जाना। अरे रे, हे जिगड़ा, वीडू, अंडू, कहाँ हो तुम लोग? अरे आता हूँ। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह मुर्गे जैसा भांग दे रहे हो। कोई सपना देखा क्या? देखा क्या उधर? बापू का जन्मदिन है, फूल डाल रहा था। तू क्यों चिल्ला रहा है? शराब का दुकान बंद होगा। क्या कहा? अरे कल लेके रखना था ना। अरे ऐसा क्या? हाँ, फिर तूने रखा है ना? रखा था, लेकिन अब नहीं है। रात को तूने एक एक बूंद चाट कर साफ कर दिया था, याद है? अरे सुन, तेरे पास कुछ पैसा है क्या? कपाट भर कर रखा है, पर चाबी नहीं है मेरे पास। सही बोला तूने। रात को हमारे पास जितने पैसे थे उसकी तो तूने पी ली, और फिर हमसे पैसे मांग रहा है। मन करता है तेरा मुंह तोड़ दूं। अरे भाई, इतने प्यार से क्यों बोल रहा है? बहन जा रही है, वो थोड़ा मदद कर देगी तो कल वापस दे देंगे। कहाँ से ला कर देगा? उसने जो पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे उसे भी लेकर हमने पी ली। अब वो हमें पैसे कहाँ से ला कर देगी? हाँ भाई, वहाँ दुकान से ले लेंगे भाई। कैसी भी शराब लेकर के आना, मुझे मत भूल जाना। आप चुप रहो। और तू क्या तेरे ज्ञान पास दे रहा है? पैसे नहीं है तो तू बहुत चुप शाना नहीं हो रह गया सकता। एक दूंगा ना। तू क्या चाहता है मैं उसके आगे जाके हाथ फैलाऊं? कभी ना कभी वो मेरे हाथ आएगा, तब देख लूंगा उसे। अभी क्या पैसा ही चाहिए ना? आ जाओ भाई मेरे साथ। पता नहीं आज ये किसे बकरा बनाने वाला है। ओ भाई साहब। हाँ बोलो। गांधी बापू को माला पहनाने का 100 रुपया दो। अरे चुप करो, धंधा चौपड़ मत करो। हर साल बापू को हार पहनाने के टाइम चॉकलेट बांटते हैं, तुम्हारा बच्चा भी आकर खाता है। मेरे पास पैसा जमा कर रखा है क्या? अभी मैं शराफत से मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहे हो। वही वो शांति आकर साइड में खड़ी रहेगी तो बराबर निकाल के देता है ना। क्यों रे, क्या है ये? क्या हिसाब है ये सब? शांति का हिसाब है या शाम का हिसाब? ये सब इसे बताकर क्या फायदा? यही बात अगर इसकी बीवी को बताएगा ना तो वो इसे फाड़ के रख देगी। क्यों भाई साहब, बता दूं क्या? धत तेरे की, ये सब मेरी बीवी को मत बोलना। ये लो 500 रुपए। बापू का नाम लेकर 100 रुपया मांग रहे थे तो इसने नहीं दिया, लेकिन शांति का नाम हमने जैसे ही लिया इसने 500 निकाल कर पकड़ा दिया। पता नहीं शांति ने इसके साथ क्या किया होगा। डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, आपका बेटा अच्छा है, डरने की कोई बात नहीं। उसे सिर्फ आज ही के दिन आईसीयू में रखेंगे, कल आप उसे ले जा सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल। तू जाएगा तो सक्सेस नहीं होगा क्या? फ्लाइट का टाइम हो गया है। जी आरती के आने के बाद ही मैं जाऊंगा, मैं अगली फ्लाइट से चला जाऊंगा। हार्ट को बदलकर ऑपरेशन करने वाला हार्ट के सर्जन तुम, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा देखकर ही तुम बाहर निकलोगे। इतने बड़े डॉक्टर हो, फिर ये अंधविश्वास क्यों? ऑपरेशन करने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए यकीन चाहिए। चल ये सब छोड़, अपने ट्रस्ट के लिए जो चेक लेने आए हो वो लेके जाओ। लो।
हाय पापा। हाय आरती। पापा घर नहीं जा रहे हैं क्या? सॉरी आरती, मेरी अर्जेंटली एक सर्जरी है, उसे तुरंत अटेंड करना है। अच्छा सुनो जीजे, हमेशा की तरह ही आरती का ख्याल रखना। आरती को मैंने बचपन से पाला है। आरती मेरी बेटी की तरह है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, इसकी जिम्मेदारी मेरी। मुझे 5 मिनट दो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, फिर सब साथ में चलते हैं, ठीक है? ओके। आपका फोन। हेलो। कितनी देर से रिंग बज रही थी, क्या कर रही है तू? पेडिक्योर मैनिक्योर करवा रही हूँ मैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का कुछ डिसाइड हुआ क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ए हंस क्यों रही है? पैसे वालों की बेटियां इन सब बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। ओके बाय। मेरी रिंग आपने उतारी थी ना? कहाँ है? मैनिक्योर करते समय बास्केट में रखी थी। अरे अरे, वो तो मैंने बाहर कचरे में फेंक दी। क्या कहा? कचरे के डिब्बे में? जाइए जाइए, क्या है? क्यों भाई, बदबू बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? मुत्तू रुक जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ। चलिए चलो जल्दी चलो। अरे रुकिए रुकिए, कौन है ये? कचरा मत डालिए ना अभी। अच्छा बेबी, ये बताना कि हम क्यों नहीं डालें? अब तेरे बोलने से क्या हम लोग अपना काम भी नहीं कर रहे हैं? क्या वो डाल मत बोल रही इसमें है? मेरी मालकिन की अंगूठी गिर क्या गई कहा? है। कौन है तेरी मालकिन? मैं हूँ। मेरे पापा की दी हुई रिंग खो गई है, आप ढूंढ कर दे देंगे क्या? हमें ये कचरा उठाने के लिए ही कॉर्पोरेशन वाले पगार देते हैं। इस कचरे में से आपकी अंगूठी ढूंढने के लिए हमें पगार नहीं मिलती है, माइंड इट। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगी ये ना। बोल रही है पैसा देगी। पैसा क्या पैसा। रे, कितने प्यार से बोल रही है वो। अंगूठी ढूंढ कर देने में 5 मिनट तो लगेगा। क्या बात है, 500। पुलिस से भी फास्ट आपकी अंगूठी ढूंढ कर देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ए भाई इसे पलटो। हाँ, गिराओ गिराओ। गिराओ गिराओ। अरे पूरा पलटो। अरे देखो देखो कहाँ है वो सोने की अंगूठी। अरे देखो 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 देखो, उधर देख। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ए धरनी, हाँ? वो सोने की अंगूठी मिलेगी तो हम चुपचाप उसे गायब कर देंगे। चल चल ढूंढ ढूंढ। अरे देख ढूंढ, तो। ढूंढ। पता नहीं कहाँ है वो अंगूठी। भी नहीं है। हाँ? मिला ये क्या? क्या है? नहीं नहीं, ए धरनी, देख ये है अरे क्या? वो सोने की बोल रही थी यार। नहीं ये नहीं होगी। वही मेरी रिंग है। हाँ? ए रुक रे, मेरे पास दे। रुकिए लीजिए, रुकिए, लीजिए। लाइए हाँ? मुझे दे दो, ला। इसे अच्छे से धो देना। हाँ? अच्छा हुआ ना बेटी, वरना 50,000 की अंगूठी चली जाती। पता है ये प्लैटिनम है, सोने से भी महंगा होता है। प्लैटिनम की 50,000। तूने 50,000 की अंगूठी उसे दे दी? भाई जब भी गोरी लड़की को देखता है ना, पागल हो जाता है ये। ए, गोरी हो या काली हो, अपने सामने ये सब बकवास बात नहीं करने का। तो फिर तूने उसे वो अंगूठी क्यों दे दी, बता ना। अरे वो प्लैटिनम का अंगूठी था, ऐसा लगा नहीं मेरे को। मैं स्टील का अंगूठी समझ के उसको दे दिया। अगर अरे वो रो क्यों रहा है? 50,000 हमें मिलते तो उसकी हम कितनी दारू लेकर आते, पता भी है तुमको? ए, किस लिए रो रहा है? 500 रुपए देने वाली 5,000 नहीं देगी क्या? उससे पैसा लेंगे और पार्टी करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे उसको। अबे रोक रोक उसको। ए, जल्दी चल जल्दी चल। अरे भगा, भगा, उसके भगा, आगे भगा। गाड़ी ले। ए भगा भगा, पीछा ए, कर। यू टर्न ले, जल्दी, जल्दी। घुमा, टॉप गियर पे डाल। अरे वो जा रही है, वो जा रही है। चल 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 और तेज और तेज। चल भगा भगा। जल्दी आगे भगा आगे यार। बहुत तेज। रुक, हाँ, रुक, रुक। रुक जा। ए, हमने तेरा कीमती अंगूठी निकाल के दिया ना, चल पैसे दे। वो तो कल ही दे दिया था ना। कल जो आपने दिया था वो कल ही खत्म हो गया बार में। बार में कितना खर्च होता है आपको पता है? अभी आपके पास और बाकी है। हाँ। ए किसके पास? क्या कह रहे हो तुम? हमारे सामने तो आप ही हैं, आपसे ही कह रहा हूँ। अब अपने इस मोटे से पर्स से हमें 5,000 निकाल कर दे दीजिए। हाँ? ए चुपचाप चले जाओ, हैं? वरना वरना क्या बांध कर मारोगे हमें? काम तो हमने 10,000 का किया था, प्लैटिनम की अंगूठी ढूंढकर। मैडम सुनिए, अगर आप नहीं देंगी ना तो इस गाड़ी में बिठाकर आपको 5 चक्कर लगाऊंगा। बदबू से ही आप देखो, दे सकती हो तो दे दो, नहीं तो तुम्हारा उंगली काट कर वो अंगूठी लेकर निकल जाएंगे। उंगली नहीं बचाना है। ओ उंगली काटोगे? मेरी उंगली काटोगे? इतनी हिम्मत है सीधी तुम्हें? तरह से दे दो, नहीं तो उंगली काट अरे यार देंगे। ज्यादा। अरे पुलिस पुलिस। ए, क्या लग रहा है नमस्ते यहाँ सर। पर? कुछ नहीं सर, मैं पैसे बताता मांगकर डरा रहे हो हूँ। सर। इनकी कोई चीज कचरे में गिर गई थी, हमने उसे ढूंढ कर इन्हें दिया। नहीं इन्होंने सर, कहा था कि नहीं ढूंढ कर सर, दोगे तो ये ये झूठ हमें। बोल रहा है सर। अरे नहीं नहीं सर, क्या? मैं नहीं झूठ बोल रहा, ये बोल झूठ रही। बोलेगा पुलिस हाँ, से? अरे पैसे नहीं, नहीं, मांग सर। के इनको डरा रहा है तू? अरे सर हम इन्हें नहीं डरा रहे हैं, ये झूठ बोल चल रही चल, अपनी गाड़ी से चलते हैं ना। ए, तेरी गाड़ी कोई BMW है क्या?
अरे सर ओ कसम से मैडम, सच कह रहा हूँ। हमको पुलिस से पकड़वा दिया ना, अब जब मिलोगे अंगूठी अपन का होगा। क्या बोल रहा है रे तू? सर सॉरी बोल रहा हूँ सर। नहीं सर, डरा रहा था। 302 इसको भी अंदर करो। चल चलो अरे हमें क्यों ले जा रहे हो सर? बड़े साहब के आने से पहले ये सब साफ करो, तुम लोग का पनिशमेंट है ये। हमें तो वैसे कोई इज्जत देता नहीं, अब ये सब काम करवाओगे क्या? सुनिए साहब, हमने जो गलती की है उसके लिए उल्टा लटकाकर हमारी चमड़ी उधेड़ दीजिए, या फिर बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर हमारे पैरों में डंडे से मारिए, लेकिन हम ये काम बिना पिए बिल्कुल नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल नहीं बहुत बदबू करेंगे। आती है। क्वार्टर लेकर आओ। कांस्टेबल, हाँ। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सर मारे बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। क्या बोला तूने? मारे बिना नहीं सर, बिना पिए नहीं कर मतलब हम सकते। शराब लेकर आए? अरे सर आप क्यों लाएंगे, ये हवलदार है ना, ये भाग कर जाएगा और दौड़ कर लाएगा। क्या कहा? बस 2 पैकेट नमकीन सर। क्या बकवास कर रहा है ये? पीटो इसे, अरे नहीं, मारो सर, इन्हें। सर, छोड़ दीजिए सर। लेगा? अरे सर तो रात भर सोई नहीं क्या? 2 बजे तक ऑनलाइन दिख रही थी। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? चैटिंग। हाँ प्रोजेक्ट के बारे में रेफरेंस ले रही थी। अरे वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होते ही फौरन जाएगी ना? ये नहीं हो सकता। वहाँ का लड़का मिला तो वहीं जाऊंगी ना। बिल्कुल नहीं थी। महाबलीपुरम क्या? नहीं चाहिए, वहाँ भी बीच है। काश्मीरा में भी तो बीच है। 13 लेवल तो फॉरेन का है, और हमें तो म्यूनिसिपैलिटी का लेवल मिल जाए तो ही ठीक है। थिएटर जाएंगे तभी चुपचाप कहाँ बैठता है तू? मुझे ही तो देखता रहता है, और तेरी वजह से और लोग भी मुझे देखते रहते हैं। ये अच्छा है क्या? अरे क्या हुआ? हाँ? लगता है कुछ हो गया है, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैडम मेरे बच्चों को बचा लीजिए। मैडम मेरे बच्चों को बचा लीजिए, आग में झुलस गया है, इसे हॉस्पिटल लेकर के जाना है। देखिए ना मैडम, प्लीज, कोई गाड़ी नहीं है, आप ले चलिए ना मैडम, प्लीज मेरी बात मान जाइए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? मैनेजमेंट फॉर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट फॉर मैनेजमेंट। कचरे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए आपने बताया है अपने प्रोजेक्ट में। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अगर आप नहीं होते तो पापा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे पिताजी जानते हैं। और यही वजह है कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। पहले बच्चों की तरह बात करती थी, अब अच्छे से बात करती हो तुम आरती। अरे आप क्यों आए सर? आप एक फोन कर देते तो मैं ही लेने के लिए आ जाता। बहुत सारा काम अपने आप होता है, लेकिन बहुत सारे कामों के लिए खुद आना पड़ता है। कचरे के ढेर में पड़े हुए प्लास्टिक बैग्स के बारे में रिसर्च करना चाहती हूँ। कोई सही आदमी हो तो हमारे साथ भेजेंगे क्या? ए यहाँ आओ। ये आदमी अगर आपके साथ रहेगा तो आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। बोलिए क्या बात है? महात्मा मंदिर के पुजारी रवि जी इस एरिया के हेड हैं। सुनो, तुम्हारे एरिया में जो कचरे का टीला है ना, इन्हें वहां लेकर जाओ। कोई परेशानी नहीं, सब मैं देख लेता हूँ। कब आना है आप लोग को बोलिए। 9 o'clock ठीक है ना? मंदिर की घंटी बजते ही मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। शार्प आ जाओगे ना? शार्प 9 बजे शार्प मैं आपके पहले आ जाऊंगा, आप भी शार्प आ जाइएगा। ये इतना शार्प क्यों लगा रहे हो भाई? ये लो, खर्चे के लिए रख लो। चलता हूँ। नमस्ते। ठीक है। यही जगह, आइए। हाँ। ले 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 ले। इन लोगों से पूछते हैं। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। ए जरा बाहर आकर देख, लोन देने वाले आए हैं। You know, we are coming from चेन्नई यूनिवर्सिटी। अरे ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जल्दी बाहर आ। यहाँ मातम्मा मंदिर कहाँ है? हाँ, यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर है। ये लोग कितने इनोसेंट है ना। समझ गए। आराम से। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे पूछ कर देखें क्या? एक्सक्यूज मी। क्यों जी, क्या समझती हो? हमने क्या गलती की थी? पैसा ही तो मांगा था, अगर होता तो दे देती, नहीं तो जा बोल देती। क्यों हम लोगों को पुलिस से पकड़वा दिया? मैंने तो आपको कैश दिया था ना। हाँ दिया था। हमारे भाई के डर से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घूम गया है ना। क्यों भाई? मारा क्यों भाई? चल मुंह बंद कर, ये अपने एरिया में आए हैं, मेहमान है रे। बताओ क्यों आए हो? मातम्मा मंदिर के पुजारी से मिलना है। कुछ मन्नत मांगी हो? कचरे की रिसर्च के लिए आई हूँ। कचरे के टिले के पास पुजारी को बुलाया था, सैंपल लेना था। 500 रुपए भी दिए थे, पर वो आई नहीं। ओ, 500 रुपए भी दिया क्या? इसीलिए वो हाफ ऑफ करके अंदर डाल रहा था। कहाँ डाल रहा था? ये देखो तुम्हारा 500 रुपए कैसे खर्च हुआ है। ये अभी फुल टल्ली होके सोया है, इसको जागने में 2 दिन लगेंगे।
ऐसे क्या देख रही हो बेटी? यहाँ पर धरनी ही सही आदमी है। जो भी मांगना है वो मांग करके ले लेगा, गलती कभी नहीं करता। कहाँ है? कहाँ है? अरे! वो कहाँ है? बताना, बताओ ए! ना वो कहाँ पर है? बताओ ना कहाँ पर है? अरे लेके जाओ इसको। कहाँ पर है? कुछ तो बोलो। कोई बोलता नहीं, मुझे जाना ठीक है, होगा। ठीक है। बताओ, कौन है ये? बता क्या दो। पूछ रही हो बेटी? ताम्बरम में एक गटर जाम हुआ था, उसे खोलते समय एक आदमी उसमें गिरकर मर गया। वो इसका पति था बेटी। बचपन में ही प्यार करके शादी किया था दोनों ने, बहुत खुश रहते थे। अचानक ऐसा हो गया, उसकी पूरी दुनिया लुट गई। 6 महीने की पेट से थी, बच्चा भी खराब हो गया। हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही है बेटी। हर साल हम में से 15-20 लोग ड्रेनेज में गिरकर मर जाते हैं। सुना है दिल में अटकी हुई चीज को निकालने के लिए भी मशीन बनी है, लेकिन गटर से निकालने के लिए हमें ही जाना पड़ता है। क्या है ये? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई कांट। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कार में जाकर बैठती हूँ। क्या हुआ सत्येन? उल्टी हो रही है क्या? मैं रेडी हूँ आरती, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ आरती, पर इतना बड़ा कचरे का ढेर यहाँ पर कैसे जमा हो गया? ये तुमने ही जमा किया होगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ आरती, मैंने यहाँ पर कचरा नहीं डाला है। अगर कचरे को प्लास्टिक बैग में बांध कर डालें तो उसे अलग भी नहीं कर सकते और जला भी नहीं सकते। क्यों जी, खड़ा नहीं हो पा रही हो क्या? बदबू आ रही है? तुमसे ही बदबू आ रही है। हाँ? तो फिर क्वार्टर लेके गप करके मार ले, बदबू चला जाएगा। आप बोलिए। मुझे 7 साल पहले का कचरा चाहिए। तो फिर 7 साल बाद आना चाहिए था ना। ए, सताले, ये है इस कचरे के ढेर का वॉचमैन। ए, इधर आ। क्या बात है, बोलिए। इन्हें 7 साल पहले का कचरा चाहिए, बता कहाँ मिलेगा? यहाँ से 1.25 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक पेड़ मिलेगा, वहाँ से बाएं जाइएगा। उसके बाद 16 फुट आगे जाएंगे तो आप लोगों को वो कचरा मिल जाएगा। हाँ हाँ, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा। अरे जल्दी दीजिए। ठहरो, देती हूँ। क्यों ऐसे क्यों भाग रहे हो? जरा आराम से। देख कर चलो, यहाँ रास्ता बराबर नहीं है। ए, थोड़ा साइड होके चलो। कौन है ये पागल? ए, ऊपर चला गया इसलिए ज्यादा नाच मत, गिरेगा तो सीधे ऊपर जाएगा। ए, 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 छी, नीचे आ। क्या भाई, कचरे के टीले में मोरनी आई है? ओए, ये मैडम को 7 साल पहले का कचरा चाहिए, जा लेकर आ। कितना क्वार्टर लेकर दोगे? बदबू है, दूर हट। भाई, कितना भी बड़ा इंसान हो, जब मरेगा तो बदबू आएगी ही। उस इंसान के अंदर जितनी भी मैल है, उससे जो यहाँ कचरा पड़ा है ना, वो कम है। क्या भाई, मैंने सही कहा ना? आरती, तुम इन लोगों के मुंह मत लगो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम रुको, मैं खुद लेकर आता हूँ। क्यों जी, आपका दोस्त मैं कॉन्ट्रैक्टर है क्या? जाकर लेकर आता हूँ। जाओ, जल्दी लेकर आओ। ए सुन, तू ही जाकर उठा ले। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मुझे, ये तो पीछे ही पड़ गया। दरअसल मैं अरे बाप रिसर्च कर रही रे हूँ। आरती, वहाँ खतरा है, इसीलिए मैं भाग कर आ गया। क्या हुआ सत्येन? वहाँ पर जो कुत्ते हैं वो बहुत भौंक रहे हैं, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा आरती, सच कह रहा हूँ आरती। वो हॉस्पिटल का बचा हुआ खाना खाने आते हैं। सच अ वेस्ट फेलो। आई नो यू। मैं कचरा लेकर आती हूँ, तुम जाओ। हाँ? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? कचरा उठाने आप अकेले जाओगी? 50,000 रुपए का अंगूठी पहन के कचरा निकालने जा रही हैं। मैं लेकर आता हूँ ना। ओके। तू अंगूठी में नजर क्यों रखता है? 50,000 का अंगूठी है वो। चल जा। सत्येन,
बिना बोले गाड़ी क्यों निकाल रहे हो? आरती, उससे बदबू आ रही है। इससे मेरी महंगी कार गंदी हो जाएगी। You should not tease him. क्या कह रही हो आरती तुम? शे! किसी आदमी की शक्ल नहीं बल्कि दिल देखना चाहिए। अगर वो भी रेबैन ग्लास, रीबॉक शूज और जीन्स पहन लेगा ना तो तुमसे कम नहीं लगेगा, तुम्हारा भी लेवल पार कर जाएगा। गंदगी का दांत से ही शुरुआत करेंगे। Rolling to the club in my brown white Chevy. In my brown white Chevy. Rolling to the club in my brown white Chevy. अरे क्या है ये सब? अब मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या हुआ है तुझे? नया जीन्स, ये टी शर्ट, ये कूलिंग ग्लास और ये शू, ये सब पहनकर मैं कैसा लग रहा हूँ? बोल दूं तुझे? मेरे लिए बोलना। एक बोझे की कमी है, अगर वो भी अपने कंधे पर रख लेगा ना तो एकदम अमली जैसा दिखेगा तू। हाँ, कौन सा अमली? महात्मा मंदिर में सोया रहता है ना, वो अमली बिल्कुल वैसा दिखेगा। हाय हाय मारूंगा। जो परेशानी में रहते हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो भगवान के चहेते हैं। गरीबों को खुश करना मतलब भगवान को खुश करने जैसा है। वैसे ही बच्चों को खुश किया तो भगवान खुद हमें खुश कर देंगे। ओह नाइस। समझते हो क्या? मेंटल डिसऑर्डर्स को 3 रूम देता हूँ मैं। हर साल 40 लाख का फंड भी देता हूँ। वेरी गुड जॉब सर। ऑल ऑफ गॉड, नॉट मी। अरे बेटा, सर को नमस्ते करो। Send your activity and details. I'll arrange fund for that. It's your grace for him. Hey, सर, ये लोग सब समझ गया ना? ठीक है इनको सर। लेकर जाओ। ठीक है सर। Hey, सबको बाय बोलो। आजा बेटा, आगे आइए। आजा बेटा। देखते हैं इस बार फंड ज्यादा आता है क्या? चल 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 चल। नमस्ते। नमस्ते। ठीक तो है। हाय अंकल। हाय आरती, सही समय पर आई हो बेटी। बाहर चल बेटा। Meet our solid waste scientist. Okay. Aarti. She is from Denmark. हाय, नाइस टू मीट यू। She is research scholar. She research about solid waste management. मुझे हिंदी आती है। तो पहले क्यों नहीं बताया बेटी? जितनी जल्दी हो सके जो भी कचड़े के टीले हैं उन्हें खाली करना होगा, लेकिन उसे खाली न कर पाने की वजह यह है इस कचड़े के ढेर के अंदर पॉलीथीन। अब उसे रिसाइकल कैसे करना है, यही प्रोजेक्ट आरती बेटी का है। इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हारा फ्यूचर कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता। क्या धरनी, तू यहाँ पर बैठकर भूत क्यों भगा रहा है? भूत ही नहीं भगा रहा, शरीर में कुछ हो गया है। शरीर तो तुम्हारा ठीक दिख रहा है। अच्छा, ये बीड़ी है या पीवीसी पाइप? भाई पहले बीड़ी जला तो सही। इतना समझदार आदमी हमारे साथ होगा तो हम कैसे आगे बढ़े? जला भाई जला। अब ठीक है। अरे यार, उस लड़की की याद में मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आई। नींद नहीं आई मतलब तुझे प्यार हो गया है? कौन है वो लड़की? अरे वो ही जो कचरा लेने आई थी। उसका क्या रंग है, क्या हंसी है उसकी, क्या लगती है वो। यार दिन भर उसकी ही याद आती रहती है। आती है ना? आ गई ना? यार काश आज भी उनके पास काम मिल जाता। मेरा उसको देखने का दिल कर रहा है। हाँ। धरनी, ये बताओ कोई अपना फोन नंबर क्यों देता है? बात करने के लिए। उसके बाद बात करने के लिए, फिर उसके बाद मिलने के लिए। उसने तुम्हें नंबर दिया है ना? हाँ। तो तू उस नंबर पर फोन लगा, और अगर उसने गुस्से में तुझसे कोई ऐसी वैसी बात की तो रॉन्ग नंबर मैडम ऐसा कह के फोन काट देना। और अगर उसने प्यार से बात की तो उसे प्यार का पहला स्टेप समझकर आगे बढ़ जाना। क्या बोलते हो भाई? सही बोला भाई, एकदम सही भाई, सही। एकदम 100% की बात की चल है। तो फोन लगा। आज हमारे पास क्वार्टर नहीं है तो फोन लगा। बात कर। हेलो, मैं धरनी बोल रहा हूँ। कौन? वो कचरा उठा कर दिया था ना। ओह, क्या बात है? एक जरूरी बात है, आपसे मिलना है।
तो फिर घर में आ जाइए। अरे वाह, ये अरे घर पे मिलने के लिए बुलाया है। घर पे उसने इसे अपने घर पर बुलाया है, इसका मतलब उसके घर में बहुत कचरा है। प्यार से बुलाई है वो मुझे। प्यार से बुलाई है? तू अपना हाथ उठा। अरे कितनी बदबू आ रही है। सेंट मार ले, सेंट। खुशबूड़ी हाउड़ी आज लड़की से मिलने जाएगा है। खुशबूड़ी हाउड़ी लड़की से मिलने जाएगा। इधर भी लगाता हूँ। हाँ, इसे देखने के बाद पीछे भी बेहोश हो लगाऊं जाएगी। चल पैर के पास मार, पैर के पास। पीछे भी। अच्छा यहाँ भी। सूंघ बदबू गई क्या? अभी भी अरे नहीं गई सेंट भाई। बदल दे और पीछे से मार। ये सूंघ बदबू गई क्या? नहीं गई भाई। नहीं गई भाई। हे भगवान, लगता है ये सेंट की खुशबू को बदबू बोल रहा है। फिलहाल अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, एक बार प्रोजेक्ट हो जाए फिर देखते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये भाई हट 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 हट। बैठ जा बैठ जा। इट्स ओके, आई एम वेटिंग फॉर देयर कॉल। प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पर मेरा नाम हो सकता है। धरनी, देन हाउस तूने जो वर्क। सेंट लगाई है, लगता है इसे पता चल गया है। बाय पापा। तू चुपचाप बैठ यार। हम सब यहाँ बैठ सकते हैं क्या? कॉफी भी पी सकते हैं। सिट सिट। मुझे कॉफी नहीं चाहिए मैडम, दूध चाहिए। धरनी, लगता है इतने बड़े घर में ये अकेले रहती है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं आरती का सब कुछ हूँ। कचरे वाले गंदे लोग, तुमको यहाँ पर बैठने के लिए किसने बोला? अरे आपकी आरती नहीं हमें कहा कि यहाँ बैठो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू केला खाकर पोको 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 कर रहा है। आ गई आ गई। लीजिए। अरे आराम से आप भी उठा। लीजिए ना, ले लो। तुझे कॉफी नहीं मिलेगी। ला दे, हम ये कॉफी नहीं एक पिएंगे। सेकंड, तुम्हें तो जूस पसंद है ना, तुमने कॉफी पी ली क्या? कोई बात नहीं। देख उसे कैसे जल रहा है वो। ये तुम ले लो। देखा ना, अकेले ही सेवा कर रही हैं। हम सबको कॉफी और इसे जूस। किस्मत हो तो भाई इसके जैसी। शर्म नहीं आती तुझे? पी लो पी लो पी लो। अरे दांत मत दिखा, पी ले यार पी ले। पूछ लो। ए देख इसे, लगता है जूस पीते पीते ये पागल हो गया है। वैसे क्या बात करनी थी? वैसे हम यहाँ आपसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। जरूरी बात? कौन सी बात? हाँ मैडम, वो जरूरी बात यह है कि हमारे गांव के गली में जो माता का मंदिर है ना, वहाँ पर एक जबरदस्त मेला लगने वाला है। उसके लिए आप कितना दक्षिणा देंगी? जो चाहिए दे दीजिए। Just a minute. थोड़ा सा ज्यादा लेकर आना। अफ्रीका के बंदर, तू चुप हो जा। अरे वो बाथरूम गई है, आने के बाद देगी। अब ये क्या ढूंढ रहा है? लगता है ये भी दक्षिणा देगा। रसीद तैयार कर। मेरे पास 50 रुपए हैं, ये रख लो और जल्दी से यहाँ से निकलो। जाओ जाओ। सर, अगर हम लोग इतना पैसा लेकर घर में रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले रेट डाल देंगे। आ गई। चुप हो जा। दीजिए 500 के 2 नोट। 4 क्वार्टर, 1 तंदूरी, 3 हाफ बॉयल, 2 सूखी मच्छी, 6 बोतल पानी। देवी माँ हमारी आंखें फोड़ देगी। चलो। एसक्यू की मैडम, ये वाला गिफ्ट देंगी तो दिल थोड़ा शांत हो जाएगा। What do you mean? अरे ये क्या बात कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे चल ना। अरे रे दांत मत दिखा। चल। अभी तक ये हंसे जा रहा है। अरे मेरी तकलीफ के बारे में भी तो सोच। अरे कचरा दे दो। अरे भाई, कितना भी धूप होने दो, बारिश होने दो, हमारा काम नहीं रुकता। हाँ बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा डब्बा दिखाई नहीं देता, रोड पर कचरा डालते हैं। अरे ये कौन है? आज तक तो ये मुझे दिखाई ही नहीं दी। और ये ऐसे क्यों देख रही है? हाय। माँ जी, सामने इतना बड़ा कचरे का डब्बा है और आप मेरे ऊपर क्यों कचरा फेंक रही हैं? मैं क्या कोई कचरे का डब्बा हूँ? हाय। धरनी जरा ऊपर देख। तुझे आइडिया देने में ही सुपर समझा था। तू एक्शन में भी सुपर है।
गाना जैसे ही खत्म हो गया गायब हो गई। अरे फिर से आ गई। लाओ दे दो, लगता है कोई गिफ्ट देने वाली। अरे छे, देखो देखो मामा को देखो, कचरा उठाने आए हैं। असली प्यार देखा है, नकली प्यार भी देखा है, साथ में जानवर का प्यार भी देखा है, लेकिन ये क्या है? हाय। आपकी आवाज सुन लेना भाई, सब काम अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, सुनने में आया है कि कचरे उठाने वालों के लिए प्रोग्राम रखा है। अगर तुम हमें बुलाओगे तो क्या हम आएंगे नहीं क्या? नेताजी, हम लोग वैसी जगह पे नहीं आते जाते, आप जानते हैं। वो क्या है कि ऐसा फंक्शन करके उसे कवरेज करना है, उसे फॉरेन भेजने से एक छोटा सा फंड आएगा। छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा मुझे भी संभाल लो भाई। आपके बिना एक रत्ती भी अंदर नहीं आएगा ही, आप जानते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना। समंदर के किनारे को साफ करवाने का जश्न, और इस जश्न को शानदार तरीके से मनाने के लिए आए हैं श्री हेलो जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहाँ तक आ गए हो? उसके लिए हम इनके आभारी हैं। जो भी कचरा जमा हुआ था उसे साफ करने के लिए और हमारे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए पधारेंगे टेरर स्टार। सबके चहेते और सबके दिल अजीज, जिनकी हिम्मत है डायनासोर की तरह, उनका हम सभी स्वागत करते हैं। टेरर स्टार का बहुत बहुत स्वागत है। टेरर स्टार, चलिए सही समय पर आ गए। अरे पहले फोटो तो निकालो। अरे क्या है? मैं शॉल उड़ा रहा हूँ, आप गिर रहे हैं। फोटो ले लो भाई। अरे पत्थर मत मारो, मेरा सर सूज जाएगा। कचरा उठाने के लिए लोग तैयार है ना? 100 लोगों को रेडी किया है भाई। हाँ, ठीक काम है। हो जाएगा भाई। टेरर स्टार का एक ही संदेश है कि पूरा शहर साफ हो और पूरा देश स्वच्छ हो। देखा क्या, एक दिन कचरा उठाकर फेंकने का 1 सोने का सिक्का दे रहा है, तो अपन कितने सालों से कचरा उठा रहे हैं, तो हमें कितना सोना मिलना चाहिए? जाओ पब्लिक, काम पर लग जाओ। धरनी, पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ देख, कचरा उठाने वाले का फोटो कैसे घूम घूम कर निकाल रहे हैं। 100% दे रहा है इस नेक कार्य के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कचरे की सफाई क्यों भाई जी, हमारे सर 5 मिनट हमारे साथ बैठकर यहाँ सीधा गाड़ी में आकर बैठ गए। सर 1 मिनट भी एसी के बिना नहीं रह सकते। ऐसे छोटे काम के लिए वो बाहर नहीं आ सकते। कम से कम उन्हें 2 घंटे पहले बोलना पड़ता है। अरे भाई, आजकल तो पोस्टमार्टम भी आधे घंटे में हो जाता है, इनको तैयार होने में 2 घंटे लगेगा ना जी। गेटअप चेंज करना होता है, सेटअप चेंज करना पड़ता है, शर्ट चेंज करनी पड़ती है, हेयर स्टाइल बदलना पड़ता है। तुझे ही बदलना होगा। अरे 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 जाओ मत, मुझे फोटो निकलवानी है। रुको रुको, क्या कर रहे हो ये? फोटो खींचने से पहले कचरा क्यों उठा रहे हो? अगर हम कचरा उठाकर नहीं डालेंगे तो क्या बैंक में जमा करेंगे? जा भाई जा। तुम जानते हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। जितना कचरा अंदर डाला है वो सब निकाल के वापस वो सब रखो। हम बाद में देख लेंगे। चल धरनी, टाइम नहीं है, बहुत काम है। ए कचरा रखो। सुना नहीं मेरी बात? हाथ क्यों लगा रहा है? क्या किया हम लोगों ने? कचरा ही रखा है ना, यही हमारा काम है। और हम लोग हाथ नहीं लगाते, सीधा काट डालते हैं। 2 कौड़ी के आदमी अपनी औकात दिखा दी तूने। हम लोग कचरा उठाने के लिए सर झुकाते हैं, किसी और के आगे सर नहीं झुकाते। गुस्सा आया तो कोई भी हो उसको छोड़ते नहीं है। दोबारा हाथ लगाया ना तो काट डालेंगे तुझे। जाने दे यार। मेरे होते हुए कचरे की फोटो निकाल रहे हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। चलो यहाँ से, चलो। चल, चल। अरे यार जल्दी चलो यार। कह रहे हैं कि बीच साफ कर दिया, लेकिन हमारे शरीर का मैल ये कौन साफ करेगा? पानी गर्म हो गया क्या? गर्म हो रहा है, दिखता नहीं क्या? उसे क्यों खोल रही है? मैं तेरे बाप के पेंशन की वजह से टेंशन में हूँ। बंद कर, ज्यादा हवा मत दे। ये जा तो। अरे चाचा दरवाजा खोलो। कहाँ है बे? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन तू है कौन? अरे अंदर क्या कर रहे हो? मैं अंदर क्या कर रहा हूँ ये मत पूछ। वैसे तू बाहर क्या कर रहा है ये मैं नहीं पूछूंगा। अरे तू जा ना यहाँ से। अरे कर क्या रहे हो? क्या चल रहा है? शराब पी के ड्रामा कर रहे हो यहाँ? हाँ कर रहे। पेंशन लेने जाना है कि नहीं? वो मैं पहले से ले आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो? अंगूठे लगे हो ले आया। बिल्कुल सही बोला भाई। पेंशन बुक जमा की हो ले आया। पेंशन बुक रख दिया? जो आदमी मुर्दे से भी पैसा वसूल करता है तुम उसको पेंशन बुक दे आए। वो कैसा भी हो लेकिन उसने मदद करी है। लेकिन उसके बारे में गलत मत बोल। बिल्कुल सही बोला। तूने मुझे पिलाया था ना, तो ये तू अपने को भगवान मत बोल। चुप कर, तुम इंसान हो क्या? शराब पीकर मेरे सामने ज्ञान की बातें कर रहे हो? तुमसे बोल के कोई फायदा नहीं है। उस तेन्ना को ही देख लेता हूँ।
ये टाइम पे पैसा देती है कि नहीं देती? नहीं तो इन लोगों को पैसा देना बंद कर दो। तू इधर ही है क्या? और तुझे छोड़ूंगा नहीं। कितना टाइम दे? कौन है तू? तूने मेरे कौन है तू? बाप को बनाया? छोड़, और पागल हो देख गया मैं क्या? करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मुझे, छोड़ो। इसने मेरे बाप को उल्लू बनाया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे छोड़ मुझे। कहाँ जा रहा है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? किसे घर में दिखा रहा है तू? तेरा बाप मेरे पैरों पे गिरकर पैसे लेकर गया था। पेंशन बुक चाहिए तो मेरे पैसे मुझे वापस कर, नहीं तो अपने बाप को बोल कि मेरे पैसे वापस करे। मुझे ऐसी आंखें मत दिखा, वरना तू खड़े होने के लायक नहीं रहेगा। क्यों रे, समझाते क्यों नहीं हो इसे? लेकर जाओ। चल। धरनी, उन पे क्यों चिल्ला रहा है? गलती तेरे बाप की है, उससे जाकर पैसे क्यों मांगता है? वो ब्याज भी ज्यादा लेता है, ये तुम सब लोग जानते हो। मेरी बात मानो, तुम लोग पीना छोड़ दो। पीने वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पैसे भी खत्म हो जाते हैं, परिवार भी खत्म हो जाता है और खुद भी खत्म हो जाते हैं। अरे चाचा, क्या हम खुश रहने के लिए पीते हैं? बदबू सहन नहीं होती, इसीलिए पीकर काम करते हैं। गटर में उतरने के लिए लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जाता है आपको पता है? अरे ऑफिसर लोग ही पैसे देते हैं पीने के लिए और कहते हैं 1 क्वार्टर मारकर गटर में उतरना। जो ज्यादा नीचे उतरता है वही पास होता है और जो ये काम नहीं कर पाता उसे अनफिट घोषित करके निकाल देते हैं। और किसी काम के लिए कोई ऑफिसर पैसे दे सकता है क्या शराब पीने के लिए? सफेद कपड़े पहनकर गाँव में घूमने से कुछ नहीं होता। एक बार हमारे साथ काम करके देखो। चल भाई चल, इनका भाषण सुनेगा तो भेजा खराब हो जाएगा। और डालना। जितना डालूं उतना कम है। लो धरनी, टकले, तू ये पैर पटक पटक कर क्यों चल रहा है? हाँ? सेल्फी नहीं ले रहा क्या? सेल्फी? हाँ। फुल बोतल तूने मारी और सेल्फी मैं लूं? मेरे बाप से मैंने बहुत गलत बात कर दी। मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है रे, दिल का बहुत साफ है वो। तेरा बाप दिल का साफ ही नहीं, हाथ और पैर से भी बिल्कुल साफ है। हैं? मेरे बाप को लंगड़ा बोल रहा है क्या तू? मेरे बाप के नाम पे तू मजाक कर रहा है? अरे रे। मेरे बाप को डांटूंगा, मारूंगा और मर्डर भी कर दूंगा। कर दे यार। तू कौन होता है बोलने वाला? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। ओ, बिना बोले कॉमेडी कर रहा है क्या? चला देखने का। अरे तू नशे में है, जाने दे। तेरे से जो बदबू आ रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरे बाप को मैं कैसे मारूंगा तू ये पूछ रहा था ना? बम्बू है, लकड़ा है, ये कोयता है, काटता हूँ इसे। ये कोयता क्यों? एक छोटी सी काठी लेकर इसके सर पर मारेगा तो मर जाएगा बस। पिताजी, मेरा बाप बोले तो मेरा जान है। अगर मेरे बाप के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला ना तो काट डालूंगा। शुरू हो गया। अब इसके सामने जो भी पड़ेगा उसकी खटिया खड़ी कर देगा। ज्यादा पीने वाले के साथ कम पीने वाले का मेल कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और एक बार तूने उसके पास से पैसा लिया और मुझे पता चला तो तेरा हाथ काट डालूंगा मैं। तेरा कसम खाता हूँ। कहाँ गया? भाग गया क्या? रुक विघ्नेश, विघ्नेश कहाँ चला गया? कहाँ गुम हो गया? अरे कहाँ गया? माँ, क्या हुआ? जख्म दर्द कर रहा है? जख्म नहीं, तूने जो बांधा है वही दुख रहा है। तुझे तो लिपटना भी नहीं आता है। पट्टी तो मैंने ही बांधी थी ना। क्या बोली? कुछ नहीं। ये ले, ये पी ले। संभल के, आराम से। चल पी। ये गंजी है क्या? इतना कड़वा होता है? वो दो इधर। अरे रे, अभी पीकर देखो, मीठा लगेगा। चल, क्या मुझे उकसा रही है? तेरा झूठा गंजी कौन पिएगा? किसी दिन इसके लिए भी तरसेगा। उस दिन देखती हूँ क्या करता है। चल यहाँ से। बैठा रहे। अरे बाप रे। तेरे तो हाथ पैर सब टूटा हुआ है। उठो 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 उठो। अरे उठो, मैं मालिश कर देती हूँ। तबीयत ठीक ही नहीं है ना? क्या कर रही है? ला इधर, ला मैं मालिश कर देती हूँ। गंजी के नाम पर छाती क्यों मल रही है? अरे मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तो और कौन हाथ लगाएगा? क्या हुआ तुझे? अचानक ऐसा क्यों कर रही है? नहीं करूँ? अरे आप हैं क्या?
आप इधर कैसे आए? हाँ, ये क्या हो गया? अरे ये सब कुछ नहीं है। वो जीजी करके एक है ना, वो अनाथ और बूढ़े लोगों का आश्रम चलाता है ना, वो ही गाड़ी से धक्का मार के चला गया। पर वो तो ऐसे आदमी नहीं है। अरे उनके कार से ही लगा है मुझे। कार से लग गया मतलब उन्होंने जानबूझकर मारा है क्या? वो मेरे अंकल हैं। वो आपके अंकल हैं क्या? मुझे पालने वाले वही हैं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला तो है। फिर वो मुझे क्यों मारेंगे? वो जरूर ड्राइवर ही होगा। उसे मेरे ऊपर पहले से ही गुस्सा है। वही गाड़ी चलाकर ठोक गया मुझे। बहुत गहरी चोट लगी है क्या? जख्म तो छोटा है, खाली पट्टी इसने इतनी बड़ी बांध दी है। ये देखिए, मेरा मैटर छोड़िए, अपना मैटर बताइए। कुछ नहीं, बस एक हेल्प चाहिए थी। कचरे का कुछ हेल्प चाहिए क्या? नहीं, वो नहीं चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए। देख लेंगे, बताइए बताइए। तुम्हारे एरिया में कोई गुंडे हैं क्या? गुंडे? क्यों जी, आप गुंडे से मिलने आए हो? नहीं, वो गुंडे जो झगड़ा करते हैं, पैसे लेकर मारते हैं, वो सब इसी एरिया में रहते हैं ना? अरे रे, क्या जी, मेरे एरिया में आके मुझे ही बदनाम करना चाहते हो? एक्चुअली मेरी फ्रेंड की किसी ने गलत गलत फोटोज निकाली हैं और कह रहा है कि महाबलीपुरम वरना फोटोज सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा, तो उसे मार कर उसका सेलफोन छीन कर लाना मदद करना है ऐसा हम लोगों ने ठान लिया तो एक मिनट भी हम लोग चुप नहीं रहते। कौन है बताओ, देख लेंगे। ये एक हाथ से ही साइकिल कैसे उठा रहा? ए भाई, उस लड़की ने हमें आधी तस्वीर दिखाकर उल्लू बना दिया। अरे उसके हाथ कितने मजबूत है, देख। हम सबको उठाकर एक ही बार में पटक देगा। चल हे भाई, मदद मांगी है यार वो। ऐसा क्या? कैसे भी लेकर दे यार। ठीक है, चल देखते हैं वो क्या चीज है। कबड्डी 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 कबड्डी। सर, इनकी चाची की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपके पास फोन है तो आप हमें दे सकते हैं क्या? सर इसकी एक ही चाची है, फोन दे दीजिए ना सर। एक ही चाची है सर, प्लीज दे दीजिए ना सर। कई लोगों से हमने फोन मांगा, किसी ने नहीं दिया, आपने दिया, थैंक्स सर। हेलो, हाँ 108 नंबर ना। धरनी की चाची की तबीयत बराबर नहीं है। एक नूडल्स और एक पाया ले लीजिए सर। हाँ ले लीजिए सर, जल्दी जल्दी। हाँ आ जाइए सर, आइए। तू तो 108 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाने वाला था। तू तो नूडल्स और पाया की बात कर रहा है। सर ये सब खिलाते पिलाते चाची को ले जाएंगे ना सर। पता नहीं ऊपर जाकर उन्हें ये सब मिलेगा कि नहीं। चलो भाई, चलो 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 चलो। क्या बात है सर? फोन तो दे भाई। हे, फोन मांग रहे हैं, दे देना। ये लो। मैं तो तेरी बुढ़िया के दुख में दुखी हो रहा हूँ। ओ, मेरा फोन दो। वही फोन है सर। हाँ वही है। मुझसे लेके बात किया था। हाँ ना? सर। वो वाला फोन देना। ये क्या बोल रहे हैं यार? वही फोन है ये। क्या रे, मेरे से मजाक कर रहा है? तीनों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। पुलिस ने सर? बहुत अच्छा। आप हमें पुलिस से पकड़वा दीजिए। उसके बाद पता चलेगा कि आपका फोन कहाँ है और ये भी पता चलेगा कि फोन के अंदर क्या क्या है। नमस्ते जी। सेलफोन मिल गया क्या? यहाँ दो। लड़की बहुत अच्छी लग रही है यार। ये मैं ही तो हूँ। इस फोटो में तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सच में। इससे तो वही सही था। पर वो तो बॉडी बिल्डर है, तुम कैसे लेकर आए उससे? हम लोग क्या बॉडी बिल्डर नहीं है? मार मार के छीन के लाया है। कैमरे वाला फोन है, दे दे यार। सर बहुत दुखी है, इन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। आजा गले लगते हैं। आजा। अरे कसकर पकड़। पकड़ जोर से। छोड़ना नहीं। अरे पकड़ और जोर से पकड़। हाँ, अपने सर को उसके नाक के पास ले जा। काम हो गया, बदबू नहीं सहन कर पाया। ये लीजिए। अरे ये क्या, आप तो पैसा देके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। काम करेंगे तो पैसा लेंगे, मदद करेंगे तो फ्री में करेंगे, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। ये पैसा लेंगे तो हमारा इज्जत चला जाएगा, इस पैसे से वापस आएगा क्या? क्या आप भी, आपके इतने से पैसे से हम क्या बड़े आदमी बन जाएंगे? मेरा बेइज्जती कर दिया, छोड़ो जाओ जी। कचरे के आदमी, तेरी भी कोई इज्जत है क्या? धरनी, थैंक्स धरनी। भैया फोन बज रहा है भैया। कितना पीते हो, जब भी मुंह खोलते हो बदबू आती है। हेलो धरनी। हाँ मैं धरनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे फोन से तुम बात नहीं करोगे तो कोई और करेगा क्या? कैसी बात कर रहे हो? हाँ कहिए। आज डंप यार्ड चलेंगे क्या? अरे मैं वहीं पर हूँ जी। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।
अरे भैया उठकर ऐसे बात कैसे कर लेते हो बताओ तो। अगर वो पूछेगी तो कुछ भी हो कैसे भी हो उससे बात करनी ही है। इतना मुस्कुरा रहे हो ऐसी तो क्या बात है। अच्छा सुनना, एक क्या बात है? पूछूं तो बताएगी क्या? हाँ हाँ पूछो ना। तेरे जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली को किस तरह का लड़का पसंद आता है? क्या कहा? अरे नहीं तिलका, अपने गांव से कॉलेज जाने वाली एक तू ही तो है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। साफ सुथरा होगा तो ही पसंद करेगी। हाँ? तुझ जैसे बदबूदार लड़के को कोई पसंद नहीं करता। पहले तो तुझे ब्रश करना चाहिए, कितनी बदबू आती है। क्यों जी, किस लिए ये सारे फोटो निकाल रही हो? प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए, समझ गए ना? अच्छी तरह से समझ गया। अच्छा, इस एरिया में ये कचरे का ढेर भी है, ऐसा कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है, लेकिन आप चाहो तो फोटो निकाल कर सबको बांट देंगे। फोटो देकर भी क्या होगा? ये फोटो भी घूम फिर कर एक दिन इसी कचरे के ढेर में आ जाएगी। ऐसी बात है? ठीक है, वो सत्यन का है। वो वहाँ वीडियो फिल्म निकाल रहा है। हाँ? अरे रे, उसे अकेला मत छोड़ो, वो बहुत डरपोक है। आपने सही कहा, उसे मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अरे वहाँ आग लगा है। हाँ भाई, बहुत जोर की आग लगी है। अरे आरती भी वहीं पर है। बचाओ, चलो यहाँ से निकलो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। धरनी, आरती कहाँ हो? आरती, आरती कहाँ हो? आरती, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? किस तरफ हो? आरती, 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 बचाओ मुझे, आरती, आरती कहाँ हो? आरती कहाँ हो आप? आरती कहाँ हो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आरती, 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 आरती। कचरा उठाना, कपड़े यहाँ वहाँ फेंकना, ये सब क्यों? जो काम नहीं है वो क्यों करना है? ये सब काम करने से क्या फायदा? जब से आया तब से ऐसे ही पड़ा है। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? एमजीआर समझता है क्या खुद को? एमजीआर की बात निकाली तो काट दूंगा। दुख रहा है, तुझे दवा लगाने को बोला था, तू मसाज क्यों कर रही है? हे, चल उस तरह मुंह कर, पागल। तुझे जो करना है करना, मैंने कब मना किया है? तुझे दवा लगाने को बोला है वही कर, नहीं तो जा अंदर। मेरी बात सुन ले, तेरे लिए सब कुछ बचा कर रखा हुआ है। तू अगर कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा बता तो सही। कुछ यूज नहीं करता है, सब सेफ में रखा हुआ है, बाद में किसी काम का नहीं है, अभी से कह देती हूँ। हाँ ए धरनी, आग से तूने तो पैसे वाली लड़की को बचाया रे। कैसे भी करके उसे सेटिंग कर ले। छोटा मोटा काम होगा तो मुझे बोल देना, मैं कर लूंगा। अरे यार, मुझे तो अब यहाँ पीने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा क्या? हाँ यार, ये कचरा बहुत बदबू मार रहा है। देख रहे हो, अब इसे कचरे से बदबू आने लगी है। जब से ये उस लड़की से मिला है, इसकी नाक काम करने लगी है। अरे नहीं यार, अब देख लेना, इसके पास से पैसों की खुशबू भी आएगी। सही कहा ना? सही कहा। भाई, अगर तूने उस लड़की को छोड़ा ना तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। क्या कहता है? चलो भाई, इसे जल्दी से पैक दे दो। अरे नहीं यार। ए, तू भी जख्मी हो गया है यार। उस लड़की को देख, वो अपने जख्म के लिए हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है। तुझे अपने जख्म पर दवा नहीं लगानी है? चल डाल। अरे डाल ना इसके लिए। अरे डाल डाल। हाँ ठीक है, चल उठा उठा, पी ले। हाँ हाँ पी ले पी ले। अरे ये तो दूसरे की भी पी रहा है। अपने जैसे को ऐसी लड़की मिलेगी क्या? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। फोड़ डालूंगा तुझे। उस लड़की ने ही बोला था कि ये खूबसूरत दिखता है। उस लड़की की नजर में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए तुम लोग देखना, वो लड़की इसे ढूंढते हुए यहाँ आएगी। जरूर आएगी, आएगी, जरूर आएगी। ऐसा बिल्कुल मत बोल। इतनी ज्यादा पीने के बाद भी ये ढंग से बातें कर रहा है। वो आएगी, जरूर आएगी, देख लेना। ऐसा बात कर।
हेलो, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। हे, मुंह पर हाथ रखकर क्यों बात कर रहा है? तेरे मुंह की बदबू फोन से नहीं जाएगी, पागल कहीं का। तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है पता है? मेरी जिंदगी बचाई है तुमने। आई मीन थैंक यू सो मच। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना क्या कर सकती हूँ? अबे सुनो, कुछ मांगू ऐसा बोल रही है। तेरे दिल में जो है बोल बोल दे। मुझे आप ही चाहिए। हाँ? आपसे मिलकर 10-12 बच्चे पैदा करने हैं। हाँ? अरे वो बेवकूफ, किसी लड़की के साथ ऐसी बात करते हैं? एक साथ 10-12 बच्चे मांग रहे हैं, वो डरेगी नहीं? छी। बैठो। गंवार कहीं के। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी और तुम्हारी क्या बराबरी? तुम मुझे पाना चाहते हो, इसलिए ना कोई तुमसे बात करना पसंद करता है और ना ही मिलना। आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? पढ़े लिखे हो, पैसा है, अच्छी शक्ल है, या फिर मेरे जैसा स्टेटस है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश में बात करूंगी तो क्या तुम समझ भी पाओगे? कचरा उठाते उठाते दिमाग भी कचरा हो गया है। आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी। जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों चिल्ला रहा है? बहुत नींद आ रही है, सोने दे बाप। चलो उठ। अरे यार क्या हुआ? दुश्मन कहीं के, दुश्मन है तू। अंकल भाई ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे चुप हो जा, नहीं तो अगल बगल में लोग सोए हुए हैं और कोई ऐसे चिल्लाएगा आधी रात को कि मैं बर्बाद हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे? थू, आज के बाद तेरे बगल में नहीं सोऊंगा। कहाँ जा रहा है? किसी और को बर्बाद करने। अभी जा रहा है? हाँ, तू भी आता है क्या? चल तुझे बर्बाद करता हूँ। हे माँ, ऐसा क्यों किया तूने? क्यों ऐसा बोला? मैं कितना मेहनत से उसका पीछा किया, हर तरफ उसके पीछे भागता रहा, उससे बात करने के लिए कितनी मेहनत किया। एक जुबान खुलवा कर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? पहले आंखें बंद करता था तो तू ही दिखती थी, अब आंखें बंद करता हूँ तो वो मुझे गाली देती है। हाँ? वो मुझसे बात नहीं करेगी तो चलेगा माँ, वो मुझे रोड पे खड़ी होकर बस दूर से देख ले, उतना भी मेरे लिए काफी है माँ। माँ ए, क्या कर रहा है तू? हाँ, ओए, तूने मुंह में जो डाला उसमें कोई शक्ति थी क्या? जय माता दी। बोलिए। विवेक मॉल के पास मेरा वेट करो, मैं भी पहुंचती हूँ। ठीक है जी। सपने में तो यही जगह आई थी, यही कार, यही ड्रेस। आओ अंदर आके बैठ जाओ। आपको कुछ भी बोलना है तो यहीं बोल दीजिए, मैं सुनकर चला जाऊंगा। बैठो कह रही हूँ ना। एसी में बैठकर भी पसीना क्यों आ रहा है? वो क्या है कि कभी एसी में बैठा नहीं हो ना, इसीलिए पसीना आ रहा है। एसी सूट नहीं करता है। रात में बहुत ज्यादा पी ली थी क्या? नहीं जी। क्या कहा? पीने के बाद किससे क्या बात करनी है समझ में नहीं आता। ओ तेरी तो, ये लॉरी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? जब बीमार थे तो तुम्हारे बगल में आकर बैठी थी, इसलिए तुमने मुझे गलत समझ लिया क्या? नहीं जी। क्या कहा? हाँ जी। देखा तुम्हारे मन की बात कैसे जान ली। जैसे ही गाड़ी वहाँ रोकोगी वैसे उतर कर ऐसे ही भाग जाऊंगा। हाय हाय धरनी। हाय हाय। ये तुम क्या कर रहे हो? जिससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं उसे ऐसे करते हैं। ओके। योर ऑर्डर मैडम। थैंक यू। वेलकम। क्यों जी, यहाँ चाय अपने को बनाना पड़ता है क्या? जैसा हमें पसंद है उस हिसाब से बनाना। यहाँ भी मिक्सिंग होता है? तुम लोग पी लो ना। हाँ पी ले, तू लेना। एक्सक्यूज मी। ओके यार। हेलो सत्यन, एक मिनट। हाँ, तुम्हारा नंबर नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? उस दिन फायर एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं बहुत डर गया था आरती। 2 दिनों से मुझे बुखार है, ठंड भी लग रही है आरती। सत्यन क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं जान नहीं दे सकता आरती। बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। तुम वो प्रोजेक्ट छोड़ दो आरती, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे।
आरती, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मेरी चिप्स की एक बड़ी दुकान है। ओह, तुम मेरे साथ आ जाओ आरती, हम दोनों मिलकर चिप्स बेचेंगे और हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। सत्येन, यू आर अ फनी फेलो। हेलो, मेरा सामान पैक कर दो। अरे बाप रे, इसने तो फोन ही काट दिया। किसका फोन था? हाँ, वो चिप्स की दुकान वाला सत्येन। आरती, तेरी अंगूठी नहीं दिख रही है, कहाँ है? अरे हाँ, लगता है खो गई। देखो हाँ, यहीं कहीं अच्छा, होगी। oh my God। क्या हुआ मैडम? इनकी महंगी अंगूठी गुम हो गई है। क्या बोली? अंगूठी नहीं दिख रही? ओए, क्या कर रहे हो? बाजू हटो। 50,000 की अंगूठी है। जिंदगी में तुमने कहीं 50,000 की अंगूठी देखी है क्या? ढूंढो, टेबल के नीचे देखो। अरे, ओ, उधर क्या आराम फरमा रहे हो? इधर आके अंगूठी ढूंढो। ये क्या कर रहा है? देखो तो, अभी तो थी। पुलिस स्टेशन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं ढूंढ कर दूंगा आपको। ये तो क्या कर रहा है? देखो तो। सर, नमस्ते सर। हाँ। मैनेजर, ये यहाँ पर कैसे आया? ये क्या सर, कह रहे हैं? ये इनके साथ आए हैं। सुनो 302 सर, इसकी तलाशी लो। यस सर। इसने नहीं ली होगी सर। आई बिलीव हिम सर। सर वेट, सर क्या कर सीधा रहे खड़ा हैं? रहना। प्लीज नहीं कहिए ना। इधर देखा देखा सर, अंगूठी इसी की जेब में है सर। तू अपनी आदतों से बाहर नहीं आएगा। हाँ? सर, मैंने नहीं लिया। नहीं सर। लिया, झूठ बोल रहा है। ये अंगूठी तेरे पास आई कैसे? बोल। सर, देखिए मैडम, ऐसे लोगों को खुद से दूर ही रखना चाहिए। ये घर के अंदर आते हैं तो चोरी ही करते हैं, समझ गई ना? क्यों किया ऐसा तुमने? पैसे चाहिए थे तो मांग नहीं सकते थे? अंगूठी मैंने नहीं चुराई। तूने नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई? आप एक कंप्लेंट कर दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। नहीं करनी सर। आज के बाद मैं इसकी कभी भी शक्ल भी नहीं देखूंगी। Get lost! आप कह रही है इसलिए छोड़ दे रहा हूं मैं इसे। ये लीजिए। चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है? डॉक्टर जैसा बोलता है कि दवा में पानी डालकर पियो, वैसे ही पी रहा हूं मैं। अच्छा सुन, इनको कुछ खाने को दे। जा खाना खा ले। ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहने से क्या होगा? ऐसी तो क्या खास बात है उसमें जो मुझ में नहीं है? मैं भी उसके जैसी ही हूँ ना। हाँ, हेलो हेलो। धरनी, कहाँ हो तुम? तुझे क्या लगता है उसका ही फोन आता रहेगा? हाँ, बिना मतलब के मुंह नहीं खोलने का, समझी? तो क्या कर लेगा तू? हाँ, बोल बोल, क्या करेगा? मेरे से जबान लड़ाती है। अच्छा हुआ बॉटल खींच के नहीं मारा। मारो मुझे, जान से ही मार डालो। इसी बहाने छुएगा तो सही मुझे। यहाँ अकेले क्यों बैठा है? ये ऐसे यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? हे धरनी, हे, तू ऐसे जमीन को देखते हुए बैठा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये पैसे वाली लड़कियां क्या करती हैं पता है? पहले अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाएंगी, उसके बाद उसी गाड़ी को अपने ऊपर चढ़ा देंगी। ऐसी बातों के लिए उदास नहीं होने का। थोड़ी सी अगर पिएगा ना तो सारी उदासी भाग जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोलता है? तू देख क्या रहा है? जल्दी से डालना। गुस्सा थूक दे और एक गटक ले जल्दी से। तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि पूरी बोतल फेंक रहा है। वैसे क्या किया उसने? जिस दिन वो तुझसे मिलने आई थी उसी दिन उसका काम कर देता ना तो वो तेरे पैरों में पड़ी रहती, लेकिन तूने क्या किया? तूने उसे छोड़ दिया। क्या बोलता है? उठा लूं उसे? तू उठाएगा उसे? हाँ? तू छुएगा उसे? देवी है वो, दूर से देखकर खुश हो सकता हूं, तू उसे उठाने की बात कर रहा है? जा रे, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। I attended the conference and I see it's really good important project. आज दुनिया में सबसे बड़ा मसला भी यही है और जो चाहिए वो प्रोजेक्ट भी यही है। What is your opinion? It's very amazing. We need your project for our country. If you give me the patent rights, we'll give you 15 crores.
15 crores. If you give 50 crores, I consider the patent rights. 50 crores, no problem. ये लो बेटी आपकी अंगूठी। ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? हाथ पोंछने के टाइम आप थोड़ा नैपकिन से जोर से खींचते हो ना, उसी के साथ ये गिर गई होगी। मेरा ध्यान गया तो उठाकर आपको दे दिया ना बेटी। धरनी, 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 धरनी कहाँ है? क्यों, क्या काम है उससे? उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है ना, हॉस्पिटल लेके गया है, अभी मिल नहीं पाएगी उससे। क्या हॉस्पिटल में? जिंदगी में मैंने ना तो कभी एक गोली खाई और ना ही कभी इंजेक्शन लगवाया। मुझसे झूठ बोल के कि मैं तुझे वाइन शॉप लेकर के जाता हूँ, हॉस्पिटल लेकर के आ गया है। झूठे, तू एक नंबर का झूठा है, बिल्कुल झूठा। यहाँ नहीं लाता ना तो सीधा शमशान ही जाना पड़ता। डॉक्टर साहब आइए, जरा देखिए ना इनको क्या हुआ है। बहुत बुरी हालत हो गई है इनकी, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर कैसे भी करके बचा लो ना। थोड़ा पेशेंस रखो भाई, मैं देखता हूँ। कैसे भी बचा लो डॉक्टर। अबे पेशेंट को ट्रीटमेंट दूं या तुम्हें दूं भाई? तुम ही बता दो। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। डॉक्टर नशा उतर गया है, पीने को थोड़ा मिलेगा क्या? ही इज वेरी सीरियस मैम। ज्यादा अल्कोहल की वजह से इनकी बॉडी में मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं। उन्हें बचा नहीं सकते हैं क्या डॉक्टर? एडमिट होने के बाद भी ये आदमी अल्कोहल ले रहा है तो कोई क्या कर सकता है? अब ये यहाँ क्या करने आ रही है? धरनी के पिता को शराब कौन ला कर देता है? कौन ला कर देता है यार? मुझे क्या पता? मैं नहीं लाता। अरे भाई हमें कुछ नहीं पता, और वैसे भी इसके बाप को हम शराब लाकर क्यों देंगे? क्या बात करती हैं? बोलो क्या हुआ? मेरे बाप को मैं शराब ला के देता हूँ? मेरे पिताजी के बारे में आप क्या जानते हो? वो बिना शराब पिए जिंदा नहीं रह सकता, पता है आपको? तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई फिक्र है या नहीं? बीमार बाप को ऐसे शराब ला कर देते हो और ऊपर से ऐसी बातें हाँ करता हूँ। आप पढ़े लिखी हो, आपको ज्ञान मालूम है, न्याय मालूम है, हमें क्या मालूम है? मैं कौन हूँ? मैं ही नहीं जानता। क्या आप जानते हैं मेरे बारे में? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? है तेरी तो चोरी करके खाना खाता है। भूख लग रही थी। ज्यादा बोलेगा तो जान से मार दूंगा। ए लड़के, यहाँ आया, इधर आ जा। है भूख लगी तुझे? ले, जितना खाना है उतना उठा के खा। छोटा सा बच्चा भूख लगी तो चना खा रहा था तो उसे चोर कह दिया। शर्म नहीं आती है उसे? थू, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा बेटा बेटा, थोड़े से चने मुझे दे। हैं? बेटा बेटा, तू बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा ना? अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा पढ़कर आपका नाम रोशन करूंगा। अच्छा पढ़ेगा तो कलेक्टर बन जाएगा। हाँ, धरनी के बाप की मौत बहुत बढ़िया भाई।
अपने दोस्त के साथ हम सब हैं। सुलाईपुरम से 4 लोग और रामपुर से 8 लोग, चाहे कितने भी लोग हैं पर शराब नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। ऐसी अच्छी चीज के लिए कभी ना कोई बोलता है क्या? क्या तुम लोग यहाँ बैठकर कब से पी रहे हो? और कितनी देर बैठकर ये काम करना है? ऐसा एक झटके में पीकर खत्म कर देने का ना इतना टाइम लगाते हैं तुम लोग। अरे आ रही हो, आगे आगे आगे। अरे मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, क्यों चला गया? अब मैं क्या करूंगी, किधर क्या हुआ, तुम भी जाऊंगी? इसके साथ जाना चाहती हो? अभी तक इसकी जान नहीं निकली है, बोलो क्या करना है? ये मरा नहीं क्या? हाँ नहीं मरा है, और 2 घंटा लगेगा, इसलिए चुप रहो। हाँ ठीक है ठीक है। मैं और ये सच में कितने अच्छे दोस्त थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे। अब ये इस हालत में यहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर है ना, तुम पी लो। अरे भाई, मरने वाले के ऊपर तुम लोग अचार रखे हो, क्या ये खाने वाला टेबल है? इसे हिचकी आ रही है। इसको हिचकी आ रही है, इसे थोड़ा दूध दे दो। लगता है जान निकलने वाली है। ए धरनी, अरे धरनी जल्दी आओ, इसे दूध देने का है। अरे क्या वो उसका सगा लड़का है, पाला हुआ लड़का है? अरे इसके भाई के लड़के को बुलाओ। अच्छा भाई का लड़का चलेगा? हाँ बुलाओ। अरे सुनो, इसके भाई के लड़के को जल्दी भेजो। जिंदगी भर शराब पिलाने के लिए धरनी, मरने के समय दूध पिलाने के लिए भाई का लड़का। क्या जमाना है। मेरे बाप को क्या चाहिए मैं जानता हूँ, मैं लेके आया हूँ। चला गया, अरे मुझे छोड़ के चला गया। पापा मुझे भी अपने साथ ले हे भगवान, ये सब क्या हो गया? If we talk about the city, Chennai, now these biodegradable and non-biodegradable waste are collected from the various parts of the city, Chennai. एक एक आदमी भी अगर उसे चुनकर अलग कर दे तो पॉलिथीन वेस्ट को हाइड्रोलिसिस करके एथेनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं और एथेनॉल को अपग्रेड करके उससे डीजल बना सकते हैं। ऐसा मैंने अपने प्रोजेक्ट में प्रूव किया है। पॉलिथीन को रिसाइकिल करना, इस मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए आरती को बधाई देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए हिम्मत चाहिए, कचरे को हाथ लगाने के लिए मन के अंदर दृढ़ निश्चय चाहिए। एक्सीलेंट। थैंक यू सर। वेरी गुड। ये पेटेंट राइट मुझे दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्यों अंकल? सब तुम्हारे भविष्य के लिए। वर्ल्ड फेमस नहीं होना है क्या? वेरी नाइस। अरे बाप रे, अच्छा हुआ यहाँ मिल गया। मैं बोलूँ ना, रात का छोड़ के हमें ना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे पता है? क्या हुआ? यह क्या कोई कलेक्टर है जो कलेक्टर ऑफिस में साइन करने जाएगा? अरे हम यहीं तो बैठे रहते हैं। तुझसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या मैटर है? तू चुपचाप बैठा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। तो क्या हुआ? बकड़ 500 रुपए, कुछ भी खाकर आ जा। वो सब कुछ नहीं चाहिए अरे मुझे। क्यों नहीं चाहिए भाई? ये पैसे लेकर उड़पी होटल में जा, इडली और डोसा खा और उसके बाद 2-3 क्वार्टर मार और मर जा। यही बोलना चाहती है ना? हाँ, चुप रहे चुप रहे। देख, तेरी माँ भी नहीं है और अब तो तेरा बाप भी मर गया। अब अनाथ का दर्द क्या होता है?
ये तो एक अनाथ ही समझ सकती है अरे ना। क्या बात बोली तूने चकम्मा, क्या बात बोली। तेरी जुबान सच हो जाए धरनी, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो शराब हम आज तक पीते रहे उसकी इज्जत चली जाएगी। अगर तुम इसी तरह हमेशा हमें पैसे देते रहोगी तो तुम ही हमारी कुल देवी। तुम लोगों को नहीं पीनी है तो मत पियो, मैं तो जा रहा हूँ पीने का वाटर। इसी तरह हर रोज हमें पैसे दे देना। पता नहीं कहाँ चला गया, वो कहाँ है? ये लो, वो कहाँ है? तुम्हें पसंद है ना? हाँ रे। नमस्ते बेटी, पेपर में न्यूज़ देखा अपना प्रोजेक्ट तुम बाहर के देश में बेच रही हो। अगर लड्डू देना है तो मैं बताता हूँ, वहाँ जा कर के दो। चलो इसे देखो, ये एक कैंसर पेशेंट है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, शराब कोई भी बुरी आदत नहीं है, फिर भी इन्हें कैंसर कैसे हुआ? कचड़े के अंदर का जो धुआं है ना, उसने इसकी जिंदगी चला दी है बेटी। तुम्हारा लड्डू क्या इनकी बीमारी दूर कर देगा? यहां देखा क्या बेटी? पहले अंग्रेज अपने देश को लूट लूट कर ले गए, अब अपने ही देश के कुछ लोग देश को लूट कर काला धन जमा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश कैसे सुधरेगा? इनकी जिंदगी क्या तुम्हें नहीं दिखती है बेटी? कचरे के बारे में रिसर्च करती हो, लेकिन कचरे के बाजू में रहने वालों के बारे में सोचा है बेटी कभी? जो पैसे वाले होते हैं वो गरीबों के बारे में सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ लिखते हैं, लेकिन उनके जज्बात को नहीं जानते। चाय? नहीं चाहिए। आपने लड्डू दिया तो हमने खाया, हम चाय दे रहे तो पी लो ना। थैंक्स। इस देश का कुछ अच्छा कर सकती हो तो करो बेटी, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो अखबारों को ले जाओ यहाँ से और दोबारा इधर मत आना। Time's up. What's the reason for being late? She's on the way. Agreement confirm. Project patent rights for you only. Already you got 3 crores advance for that. सर 3 करोड़ एडवांस दे दिया, ऐसा बोल रहे हैं। मुंह बंद कर बे। मुझे इंग्लिश नहीं आती क्या जो तुम मुझे समझा रहा है, बदमाश। अरे आरती, आ जाओ बेटी, आ जाओ, ये तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। यहाँ साइन करो। अंकल आपसे मुझे बात करनी है। साइन कर लो फिर बात करते हैं। उसी के बारे में बात करनी है अंकल। अंकल, मुझे इन फॉरेनर्स को पेटेंट राइट्स देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो फिर क्या लग रहा है तुम्हें? पॉलिथीन को हम रिसाइकिल करके उससे डीजल बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को अपने ही देश में यूज कर सकते हैं ना? बाहर का देश, अपना देश, इस दुनिया का सारा देश, सब अपना ही देश है, और यह देश ही पूरी दुनिया है और दुनिया ही देश हम है। एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा अंकल? आप अलग हैं और मैं भी अलग हूँ। माना कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है अंकल, पर ऐसे काम में हमें एक दूसरे का साथ तो देना ही होगा ना। क्या बात कर रही हो आरती? हमारे देश में ये संस्थान वो संस्थान इस तरह से करके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं। इस पेटेंट राइट्स को अगर फौरन भेजें और सही जगह पर भेजें तो सच कहता हूँ तो बहुत तरक्की करोगे। हमें इन सब बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए अंकल, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? देश 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 क्या बात है भाई? ये लड़की उल्टी सीधी बातें कर रही है। तुम इस पर साइन करो, 50 करोड़ अपने पास। इस 50 करोड़ से तुम फौरन सेटल हो जाओगी और मैं यहाँ पर सोशल वर्क कर पाऊंगा। प्लीज साइन कर दो। नो अंकल। मुंह क्या देख रहा है? वेट करने का ना। हाँ भाई। कितनी बार बोलूं मैं? भाई ये लीजिए। उनको उनका पगार देना था ना जी, उनको देकर आओ। ठीक है भाई, चल। आरती, सिर्फ एक साइन, अगर नहीं करोगी तो मजबूर कर दूंगा। तुम मेरे कितने करीब हो ये भी नहीं सोचूंगा। वो लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी करो करो। अंकल नो। छोड़ दो, अपनी बच्ची है, कहां तक जाएगी? हटना, जब देखो बीच में ही खड़ा रहता है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट बट नो प्रॉब्लम, शी वांट्स सम करेक्शन इन हर प्रोजेक्ट।
Okay, we'll be waiting for that. Inform me. अंकल तुम इसमें साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अर्जेंट है। प्लीज अंकल, आप जाकर बाहर बैठिए। साइन करो इसमें। सीता माँ, सीता माँ। नौकरानी को घर से भेज दिया है, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। क्यों अंकल, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप? अभी तक तो मैंने कोई भी गलत बिहेव नहीं किया है तुम्हारे साथ। प्यार से ही बात कर रहा हूँ मैं। अंकल, बचपन से आज तक आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, तो आज अचानक से ये पैसा कहाँ से आ गया? मैं जो हासिल करना चाहता था, तुम भी तो वही चाहती थी ना। मैंने बड़ा बनने के लिए तुम्हें पाला और तुम्हारे बाप ने मेरे ट्रस्ट के लिए बहुत हेल्प की। मुझे अब वो सब नहीं चाहिए और अब इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट है, नहीं छोड़ सकता। 50 करोड़। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी अंकल। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुम्हें साइन करना ही होगा। साइन करो। ये मुझसे नहीं होगा अंकल, आपको जो करना है कर लीजिए। अगर तुम साइन नहीं करोगी तो तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। नदी में तैरने वाली मछली कढ़ाई में तैरना चाहे ना तो ऐसा ही होता है। अरे वो करना क्या चाहता है? क्या मैं हुआ छोड़ूंगा नहीं भैया? उसे। अरे तू क्या कर रही है? चल मेरे साथ, खाओ चला जा। ना, खाओ। ए धनी धनी धनी, रुक जा रुक जा। आ गया ये, आ अरे गया क्या ना। कर रहा है यार तू? खाली पेट खाना खा रहा है? खाना खाने के बाद पिएगा तो नशा चढ़ेगा क्या? मेरे भाई बात सुन, ये खाना वाना छोड़ और चल मेरे साथ क्वार्टर मारते हैं। इसके लिए इतनी जल्दी भाग कर आए यहाँ पर? और नहीं तो क्या, तुझे क्या छोटी बात लगती है? ए धनी चल मेरे साथ। ये अगर अच्छी तरह बैठा रहता तो उसे देखा नहीं जाता ना। क्या बोल रही है चक्कम्मा? कल तक तो तू खुद इसे पैसे देते थे कि जा पी कर आ। क्या हो गया तुझे? इसे बगल में बिठाकर तू कह रही है कि जल्दी जल्दी खाना खाओ। एक 500 रुपया दो, जाकर क्वार्टर मारते हैं, उसके बाद आकर खाना खाते हैं। तेरे घर का मुर्गा चिल्लाएगा तो भी क्वार्टर क्वार्टर करके ही चिल्लाएगा। बिल्कुल, मेरी मुर्गी अंडा नहीं ऑमलेट बना कर देती है। तुझे क्यों जलन हो रही है? वो आमलेट ले और कहीं और जाके खा, यहाँ मत आ। इसको आराम से बैठने देना मेरे पास। हाँ, बर्बाद मत कर इसे। समझ जा चक्कम्मा, समझ जा। इसमें जो बदलाव आ रहा है वो तेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जिसके लिए ये जीना चाहता है वो कोई और है। तू क्यों गलतफहमी में जी रही है? तेरी कहानी उस पोपट के जैसी है जो दिन रात सोचते रहता है। सोचने वाली मतलब? मैं क्या पोपट लगती हूँ? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? मैं वो पोपट नहीं हूँ, मैं जान लेने वाली पोपट हूँ। रुक जा, तुझे अभी दिखाती हूँ। अरे बाप रे, ये चक्कम्मा तो फिर पुरानी वाली बन गई। अरे बाप रे, बचाओ। रुक जा। कहाँ गया? हाँ, पोपट कहता है मुझे। अरे मेरी माँ जाने दे मुझे। कहाँ गया? रुक जा, अरे आज बाप तो रे। नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। रुक जा। भैया, आपको एक बात पता चली क्या? कौन सी बात? वो आरती है ना, आरती, वो मुझसे कल अकेले में बात कर रही थी। क्या बोली उसने? धरनी इस वक्त कहाँ मिलेगा? उसके बाप के चले जाने के बाद काम पर भी नहीं जाता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। धरनी चाहे मुझे कितना भी गलत समझ ले, पर मैं उसे कभी गलत नहीं समझ सकती। वो आए तो मुझसे मिलने के लिए बोलिएगा, जरूरी बात करनी है उससे। सच कह रही है तू? पढ़ा नहीं, अंधेरे में कचरा उठाता है। ये सब काम के अलावा भी तुझ में कुछ तो बात है जो उसे बहुत पसंद है, पता है तुझे? कहीं मुझे पकड़ के फिर से गाली तो नहीं देगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? वो भला आपको गाली क्यों देगी? तुम्हारे बारे में बात करते वक्त उसका चेहरा खिल जाता है। तुमने एक बार मुझसे पूछा था ना कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को कैसे लड़के पसंद है। मेरा बाप क्या काम करता है, अगर कोई पूछ ले तो मुझे बताना। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब काम छोड़कर मेरा बाप कब अच्छा काम करने लगेगा, इसी उम्मीद में जी रही हूँ। अगर तुमसे भी कोई ऐसी उम्मीद रखता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर मुझे किसी ने अच्छा करने का सोचा तो काट के दूंगी उसे। आरती के साथ जीना है तो तुम्हें खुद की तकदीर बदलनी होगी, उसके लिए कुछ करना होगा। आरती जैसी लड़की के दिल में क्या है ये तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। आरती बहुत पसंद करती है तुम्हें। क्यों भाई, नई दुल्हन के जैसे तुम शर्मा क्यों रहे हो? उसे जाकर एक बार मिल तो लो। कैसे जाकर मिलूं उसे? अरे भाई क्या होगा इसका? उस दिन तो तू हमारे साथ वहाँ गया था, जूस पिया था और डोनेशन भी लेकर आ गया था।
अब कैसे मिलना ये हमसे पूछ रहा है। अरे हम सब इतने परेशान है, इससे बातें कर रहा हूँ मैं और तू गाड़ी पूछ रहा है, मार डालूंगा। हाँ भाई हाँ, भागी हुई बीवी लोड होकर आएगी तो भी उसे खुशी से घर में रख लेगा, ऐसा है अपना भाई। अरे बाप रे। जाके उससे मिल कर आ। इसीलिए कहते हैं कि बेवकूफों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमेशा फालतू की बातें करते रहते हैं। चल तू गाड़ी में बैठ, मैं बहन को छोड़ने के बाद तुझे भी छोड़ दूंगा। चल आजा आजा। मुझे अच्छा नहीं लगता यार। क्या अच्छा नहीं लगता इतने है? दिनों से नहीं गए, अब कैसे जाएंगे? अभी तो वो अंगूठी वाली बात खत्म हो गई ना, अब ऐसी बात क्यों कर रहा है? कोई प्रॉब्लम होगी तो इस भाई से बात करने को बोलना। चल छोड़ यार, जाने दे। अरे भाई कोई भी बात मन के अंदर नहीं छुपाना चाहिए, जो मन के अंदर हो उसे बोल देना चाहिए। अच्छा वो जो भागी हुई औरत आई थी, लोड होके आई थी ना? हंसी आ रही है? सब लोग हंसो मेरे ऊपर, मुझे पता है सबकी नजर मेरी बीवी पर रहती है। वो लोड होकर आई थी या एम्प्टी आई थी, तुम लोगों को क्या? देख भाई तेरा वो इंतजार कर रही है, इस बात को समझ और जा, नहीं तो देर हो जाएगी। हेलो। साइन कर दिया क्या भाई? साइन? हाँ। अभी तक तो नहीं किया है इसने। फटाफट साइन करा लो भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। अपनी बच्ची की तरह है, मारूंगा नहीं, सताऊंगा नहीं, प्यार से ही साइन लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देख लो भाई, कल अपने अपोजिट को छूना नहीं चाहिए। तुम्हारी फ्रेंड रिपोर्टर है ना, तुमने ही बुलाया होगा उसे। किसी से भी अगर कुछ भी बताया, किसी से मेरी शिकायत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी इस बात को, मुझे इसमें साइन चाहिए। कल सुबह 11 बजे तक ही मेरे पास टाइम है। इस एरिया के इंस्पेक्टर से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मेरी कितनी पहचान है तुम नहीं जानती हो अभी। बेवकूफी मत करो। हाय अंकल। हाय। आरती की तबीयत ठीक नहीं है, डिस्टर्ब मत करना, बस बाहर से ही बात करके आ जाना। जाओ बात कर लो। ठीक है अंकल। क्या हुआ आरती? कुछ बोलती क्यों नहीं, बताना। ये दिन मेरी जिंदगी में ना ही आता तो अच्छा होता। इस सबसे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। ये क्या कह रही तू, कुछ समझ में ऐसे बोल। वो जी वो बेडरूम से लेकर बाथरूम तक मुझे टॉर्चर करता रहता है। मैं अपने पापा से ज्यादा जीजी के साथ रही हूँ, उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो मुझे इतना टॉर्चर करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आइए ना, आइए। चल। क्या बात है? पहले धरनी भाई को बाहर भेजो। क्या कहा? धरनी को बाहर भेजो? पर वो है कहाँ? भाई को यहीं छोड़कर गई थी मैं, वो तो यहीं पर था ना। उसका फोन भी स्विच ऑफ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। पर धरनी यहाँ आया ही नहीं। पहले वो हमारे साथ आया तो आधा पागल हो गया और दोबारा आपको ढूंढते हुए आया तो गायब भी हो गया। क्या मैडम, क्या चल रहा है ये सब? हे भाई, धरनी ने जीजे को मार डाला। क्या बोल रहा है यार? हे, कौन है बे जो रोड के बीच में बैठा है? क्या गद्दारी की हो ना सर, तुम्हारे ऊपर जो भरोसा रखी तुमने उससे गद्दारी कर दी। तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। ए, हट बे।
उसने मेरे लिए ही ये खून किया है। हेलो। मैं मरा नहीं हूँ बेटी। तुमने जिसे भेजा था वो मुझे मारना ही चाहता था, लेकिन मैं मरने वालों में नहीं हूँ। मेरी कुंडली में मौत इतनी आसानी से नहीं लिखी है। तो फिर धरनी? अरे अरे, मैं जिंदा हूँ ये बताने के लिए मैंने उससे फोन किया था। उसके बारे में जानना है तो तुम्हें घर आना पड़ेगा। आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। हमारे बीच एक कहानी है ना, साइन की कहानी। आओ बेटी, बैठो। तुम्हारे आदमी ने परफेक्ट काम किया है, देख ही रही हो। अंकल, धरनी कहाँ है? नशे में बेचारा ट्रेन के सामने कूद गया। उसके शरीर के टुकड़े हो गए होंगे इस समय। उसके किसी दुश्मन ने उसके साथ ऐसा किया होगा। लोग इस समय यही बातें कर रहे होंगे, या कुछ और भी। ये लो, साइन करो। धरनी को देखना है तो साइन करो। उसे कुछ मत कीजिएगा। अगर उसका कुछ नहीं करना है तो साइन करो। प्लीज अंकल। प्लीज प्लीज बाद में, पहले साइन करो। सोच लो आरती। भारती प्लीज, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए। साइन करो। सेंटिमेंट इसका इलाज है, पता होता तो पहले ही कर देता। आई एम महालिंगम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें इंक्वायरी करनी है। सर, मैं गरीबों का सहायक हूँ, मेरे ऊपर कैसी इंक्वायरी सर? धरनी मिल तो जाएगा ना भारती? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? इस वक्त वो कहाँ पर होगा? धरनी को हम लोग ढूंढ तो लेंगे ना भारती? धरनी कहीं और होता तो हम जरूर उसे ढूंढ सकते थे, लेकिन वो तो तेरे मन के अंदर ही बैठा है। अब तू ही बता कि जो अंदर ही बैठा हो उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तुझे एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भारती। हेलो। हाँ आदर्श। भारती, नदी के किनारे हमें एक डेड बॉडी मिली है। मुझे तो लगता है कि ये मर्डर केस है। हेलो। अपना हाथ दो। क्यों, मारने वाली हो क्या? नहीं। मिनिस्टर का फोन है, बात करूं क्या? हाँ, कर लीजिए।
बोलिए सर। पहचाना कि नहीं? कैसा है जीजे? आप कैसे हैं सर? तुझ पर भरोसा करके मैं तुझे ब्लैंक चेक देता था, फंसा दिया ना। दुनिया में रहने के बहुत से तरीके हैं, पर हम लोगों को अच्छाई से जीना चाहिए। बुरे इंसान की तरह, मर्डर करके, लुटेरे की तरह क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है जीजे? गद्दारी करने की कोशिश मत कर। ये सब आपके लिए ही किया। डोंट एक्ट ऐसे। मेरी बेटी को संभालने के लिए मैं तुझे लाखों रुपए देता था। तेरी हर हरकत पर नजर थी मेरी। मेरे ऊपर तो नजर रख दिया, लेकिन अपनी बेटी पर नजर नहीं रख पाए। फूल की तरह पाली हुई बेटी कचड़े वाले के साथ घूम रही है। जाकर देखो, अगर उससे अलग हुई तो वो मर जाएगी, और किसी ने अलग किया तो खुदकुशी कर लेगी। हे डॉक्टर, पुत्र होने का सौभाग्य पता है क्या? वो भी पता चल जाएगा। आरती, पापा तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ पापा। कहाँ हैं आप? मैं अभी सिंगापुर में हूँ। एक्चुअली पापा, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो बेटी। वो क्या है कि बोलो। मैंने अपने लिए एक लाइफ पार्टनर सेलेक्ट किया है पापा। तो तुमने सेलेक्ट कर लिया है? कौन है मेरा दामाद बेटी? सामने से दिखाती हूँ पापा। एनीवे, 4 hours, I mean just 4 more hours, मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा। मेरे दामाद को एयरपोर्ट पर लेकर आ जाओ आरती। थैंक्स पापा। क्यों बे, वो निकल गया क्या? भाई वो निकल गया है। 2 बार मिस हो चुका है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। चलो गाड़ी निकालो। मंत्री जी जिंदाबाद! मंत्री जी जिंदाबाद! मंत्री जी जिंदाबाद! मंत्री जी जिंदाबाद! यहाँ पर पधारे सभी लोगों का हम कॉरपोरेशन की तरफ से स्वागत करते हैं और चीफ गेस्ट नंबी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हमारे नेता, जो हर बुरे वक्त में जनता का ख्याल रखते हैं और सारी समस्याओं को एक चुटकी में सुलझा देते हैं, ऐसे महान नेता का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अब हमारे नेताजी आप सभी लोगों को उपहार देंगे। आइए। जरा देखो क्या हो गया, देखो तो क्या हो गया है भगवान, जरा देखो मेरा बच्चा अंदर गिर गया है। क्या हो गया? कोई तो मदद करो हे भगवान, मेरा बच्चा। ड्रेनेज क्लीन करने वाले को बुलाओ जल्दी से। क्या सोच रहे हो धरनी? बचाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ बचाओ। धरनी जल्दी करो। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ बच्ची को, जल्दी करो। हे भगवान, धरनी खींचो इसे बाहर, खींचो 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 खींचो। चलो चलो लेके जाओ, लाओ खींचो इसे। चलो खराब है, आराम से जल्दी जाओ। आराम से ले चलो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में रखो। हाँ चलो जल्दी जाओ भाई, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। चलो 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 जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हो गया इसे? संभल कर, संभल कर। मेरा दोस्त, नरमी, क्या हो गया? नरमी।
पापा 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 इसे बचा लीजिए प्लीज पापा, प्लीज पापा। ये बहुत अच्छा आदमी है पापा, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। इसे कुछ नहीं होना चाहिए पापा, पापा प्लीज। जब तुम्हारी हौसली रिंग मैंने उसकी उंगली में देखी तभी मुझे समझ में आ गया कि वो तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। इसने एक बच्चे की जान बचाई है पापा, इसलिए इसे बचाना हमारे लिए जरूरी है पापा। उसके लिए तुम्हें सब्र रखना होगा। एक भी रिपोर्ट फेवर में नहीं है डॉक्टर। कीचड़ में गिरने की वजह से एस्पिरेशन हो गया है, गटर की गैस शरीर के अंदर चली गई है, इसीलिए बेहोश हो गया है। इन्हें पहले से ही फेफड़े में थोड़ा इन्फेक्शन था। आप इनकी एक्सरे कॉपी देख सकते हैं। अभी उसकी कंडीशन कैसी है? फिलहाल तो उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है। आप तो सब कुछ जानते ही हैं। That's okay, doctor, but you are attending him now. You are the specialist. You have to take care of him. See, money is not a pinch for me. Money does not matter. I can spend any amount, but I want him back. I want him back. Take him to any country, but I want him back. आरती, तुम रो क्यों रही हो? आपने उसे बचा लिया पापा, थैंक्स पापा। तुम्हारी चॉइस में कोई गलती नहीं आरती। जानती हो फॉरेन में कचरा उठाने वाले का अपना घर होता है, कार होती है, लेकिन यहाँ कचरा उठाने वालों को कचरे के ढेर में ही रहने दिया जाता है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना पापा? बेटी, मैं कभी तुमसे नाराज हो सकता हूँ? और बेटी, तुम जीजे की फिक्र बिल्कुल मत करो, उसे तो मैं संभाल लूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा। बट लेट मी कम टू द पॉइंट। मैं तुम दोनों की सिंगापुर जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर रहा हूँ। वहां जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सिंगापुर में ना तो तुम करोड़पति रहोगी और ना ही वो कचरे वाला रहेगा। ये मत करो। सिस्टर, पेशेंट को होश आ गया है। धरनी, 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 तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता धरनी। आपको देखने के बाद ही मैंने जीना सीखा था और मैं अच्छे से जी रहा था। अभी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। ड्रेनेज साफ करते समय कितने सारे सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, पहले की सरकार जिम्मेदार है। जहाँ जहाँ भी गड्ढा है वो गड्ढा अभी भरा नहीं गया, तालाबों को सुरक्षित नहीं रखा गया। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल इस केस में क्या एक्शन लेने वाले हैं? जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। इसके आगे हम आपसे क्या कह सकते हैं? अच्छा सर, रुकिए सर।